हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संयम ध्याना और आज हम करेंगे डेप्रिसिएशन का पार्ट नंबर 4। और आज की क्लास में हम स्ट्रेट लाइन मेथड को खत्म कर लेंगे। आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सच बता रहा हूं। अगर आपके एग्जाम में जो बड़ा क्वेश्चन आना है डेप्रिसिएशन का, वो यहीं से आना है, मल्टीपल मशीनरी का ही अकाउंट आना है। तो मल्टीपल मशीन हो तो वो किस तरीके से किया जाता है। मल्टीपल मशीन में यहाँ पे दो नहीं करवा रहा, 10 मशीनों का अकाउंट है, तो मजा आएगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसको करने के बाद तुम्हें कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं कर रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना, शानदार तरीके से कर लेना। साथ साथ नोटबुक पेन उठा के बैठ जाओ, सिर्फ सुनने से सवाल नहीं होगा। जैसे ही मैं 1 साल के खाते कंप्लीट करूं, आपको भी मेरे साथ साथ अपना 1 साल के खाते कंप्लीट कर लेने हैं, फिर नेक्स्ट ईयर मेरा सुनना है। नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल 12th में नहीं, मतलब जब 1 साल का खाता बना दो तो उसको बनाने के बाद अगले साल का खाता आपने बनाना है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन को। थोड़ा सा 20-25 मिनट लगेंगे हमें इस क्वेश्चन में करने में, लेकिन अच्छे से कवर करेंगे इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन है भाई साहब हमारे पास ये रहा। कहते हैं कि ऑन 1 अप्रैल 2022 राघव लिमिटेड परचेस्ड 10 मशीन्स ऑफ राघव लिमिटेड परचेस्ड 10 मशीन्स ऑफ 50,000 ईच। 50,000 की एक 10 मशीनें खरीदी, तो टोटल कितने की खरीदी होंगी? 5 लाख की खरीदी होंगी। On 30th June 2023, one machine out of 10 machines purchased on 1 अप्रैल 2022 was sold for 42,000। कुछ आपने 30 जून को क्या करा, कुछ मशीन सेल कर दी। कोई बात नहीं, जब आएगा 30 जून तब देखेंगे। फिर कहता है 31 दिसंबर 2024 को भी कुछ सेल कर दी। ओ माय गॉड। फिर कहता है एक नई मशीन खरीद ली आपने 30 सितंबर 2025 को। तो भैया क्वेश्चन में बहुत कुछ है, समझ रहे हो ना, कि कुछ मशीन थी बहुत सारी, उनमें से कोई एक बेच दी, फिर एक और बेच दी, फिर कोई और खरीद ली। तो क्वेश्चन के अंदर सब कुछ देखने को मिलेगा अपने को। क्वेश्चन जब भी इतना कुछ लेकर बैठा हो तो उस क्वेश्चन को करना कैसे होता है। जब भी क्वेश्चन में इतना सारा सामान हो तो आपको ना बहुत आराम से ईयरली खाते बनाने हैं। बनते तो ईयरली है, उस साल के अंदर जो वो उसको आप ट्रीट करोगे, आगे की आप सोचोगे ही नहीं। समझ गए मेरी बात? पहला साल जो आपका है, पहला साल जो है आपका 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 होगा। पहला साल कब होगा आपका? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। इस दौरान कुछ सेल हुआ क्या? आप ये देखो बस। सर ये 30 जून को हुआ, 31 मार्च तक कुछ सेल नहीं हुआ, इसका खाता आराम से बनेगा। ठीक है, फिर 2023-24 में आ जाओ। 2023-24 में कुछ हुआ क्या? 30 जून को एक मशीन सेल हुई, अगली मशीन सेल हुई है, अगली मशीन सेल हुई है 31 दिसंबर 2024 को, ये रही, जो कि 31 मार्च 2024 तक नहीं आएगी, तो आप यहाँ पे लिखो एक सेल करनी है। फिर 2024-25 की बात करते हैं। 2024-25 में क्या हुआ? 31 दिसंबर को एक मशीन आपने बेची। अगली मशीन जो तुम खरीद रहे हो वो 30 सितंबर 2025 को, ये 25-26 वाले साल में है, क्योंकि 31 मार्च तक नहीं खरीदी गई है। तो हमें पता चलता है यहां पर भी हमने क्या करा है, एक सेल करी है। लेकिन 2025-26 में हमने क्या करी है बेटा जी, एक परचेज करी है। क्लियर है? जैसे ही हमें ये समझ आ जाता है कि किस साल में क्या करना है, तो आपके लिए काम आसान हो गया। आप पहले 1 साल का खाता बनाओ, फिर अगले साल की सोचेंगे किस तरीके से बेचना है। जब भी मल्टीपल मशीनरी अकाउंट हो, बहुत सारे टीचर्स ऐसा रिकमेंड करते हैं कि आपको क्या करना है, उनको जब लिखोगे खातों में तो अलग अलग मशीनरी करके लिख दो। लेकिन मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं एडवाइस करता, क्योंकि दो प्रॉब्लम्स है उसकी। पहली तो, अगर 10 मशीनें हैं तो पॉसिबल ही नहीं है सर, है ना। 10 मशीनें हैं तो वो काम करना पॉसिबल ही नहीं है। ये नहीं कि मैंने क्वेश्चन खुद से बनाया है, आप अपनी बुक्स में चेक कर लेना, इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर ना लाइनें बहुत भरनी पड़ती हैं, क्योंकि हर एक का बैलेंस अलग निकालना पड़ता है कि पहले मशीन लिखी, मशीन 1 की कॉस्ट इतनी, 2 की इतनी, फिर डेप्रिसिएशन लगाया 1 की इतनी, 2 की इतनी, फिर बैलेंस कैरी डाउन लिखा 1 का इतना, 2 का इतना। बहुत ज्यादा कंपरसम हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्वेश्चन भर इतना जाता है, आपको समझ ही नहीं आती कौन सी चीज कहां पर है। करना कैसे, इस तरीके से करना है, बहुत आसान लगेगा, आराम से समझते चले जाना बस। ठीक है, चलो पहले साल का खाता बनाते हैं। पहले साल कुछ खास इवेंट नहीं है, सिर्फ मशीनरी अकाउंट हमें बनाना है। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, कहते हैं कि हम कंपनी ने अडॉप्ट किया कि हम प्रोवाइड करेंगे डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। हमने कहा ठीक है। फिर कहते हैं कि कंपनी क्लोज करती है अपनी बुक्स 31 मार्च को, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। सिर्फ और सिर्फ अपने को मशीनरी अकाउंट बनाकर दिखाना है। ठीक है, 31 मार्च 2026 तक का, 31 मार्च 2026 तक का मशीनरी अकाउंट बनाना है। ये राजी मेरा मशीनरी अकाउंट। ये होती है मेरे पास डेबिट साइड, डेट
पर्टिकुलर्स रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, ये होती है बेटा जी क्रेडिट साइड। ठीक है, वो डेबिट साइड, वो क्रेडिट साइड। आराम से अब देखते हैं क्या क्या सामान हमारे पास आएगा। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला इवेंट क्या हो रहा है, 1 अप्रैल 2022 को राघव लिमिटेड ने मशीनें खरीदी है। 1 अप्रैल 2022 मशीन खरीदने की एंट्री क्या होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो 2022 अप्रैल 1 को मशीनरी के डेबिट में नाम आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। 50,000 की 10 मशीनें हैं तो टोटल कितना हुआ, 5 लाख। हम कंबाइंड लिखेंगे सब कुछ, हम चिंता नहीं करते, ठीक है, कंबाइंड लिखेंगे। 5 लाख की मशीन है, कोई चक्कर ही नहीं है। सर पहले साल कुछ हुआ क्या, पहले साल बेटा कुछ नहीं हुआ। ये रहा, पहले साल कुछ खरीद बेच नहीं हुई। डेप्रिसिएशन कब लगता है, मैंने तुम्हें सिखाया है कि डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द ईयर एंड एट द टाइम ऑफ सेल। जब मशीन को आप बेच रहे हो तब डेप्रिसिएशन लगाना होता है, और जब ईयर एंड होता है तब डेप्रिसिएशन लगाना होता है। तो यहां पे तो मशीनरी बिक नहीं रही कोई, तो सीधा एंड में डेप्रिसिएशन लगाओगे। डेप्रिसिएशन लगा दो, कब लगाओगे, 31 मार्च 2023 को। तो ये आया 2023, यहां लिखोगे मार्च 31, क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन है कितने, 10% का है। 10% डिप्रिशिएट करोगे अगर आप 5 लाख की मशीन को, तो 50,000 आएगा पूरे साल का। पर पूरा साल ही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। कई बार ऐसा होता है मशीन कभी और खरीदी हो तो आपको वो मंथ चेक करने पड़ते हैं। तो अभी हमें पता चला कि डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा, 50,000 लगेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। हमने कहा ठीक है, और कुछ हुआ नहीं पूरे साल में, खाते बंद कर देने चाहिए। खाते बंद करोगे, खाते बंद करोगे तो क्या होगा, ये 5 लाख दिखना चाहिए, ठीक है, ये भी 5 लाख दिखना चाहिए। बैलेंसिंग फिगर क्या होता है मशीनरी अकाउंट का, बैलेंसिंग फिगर होता है मशीनरी अकाउंट का बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आ जाएगा, 5 लाख में से 50,000 गए तो 4.5। क्लियर है, जो बैलेंस कैरी डाउन होता है वो अगले साल का ब्रॉड डाउन बनता है। तो ये 2023 अप्रैल 1, 2023 अप्रैल 1 का बैलेंस बनेगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। समझते हो, कितना आ जाएगा, 4.5 लाख का 4.5 लाख। चलो यहां तक की कहानी आराम से क्लियर है कि कुछ बैलेंस कैरी डाउन था, वही हमारा ओपनिंग बैलेंस बन गया। अगले साल में कुछ हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अगले साल में तुमने एक मशीन बेची है, तुमने एक मशीन बेची है, ये लिखा हुआ ना, अगले साल में एक मशीन बेची है। अब आराम से देख लो कहां पे बेची है। कहता है कि आपने जून 30 2023 को आपने एक मशीन बेची है। जून 30 2023 को आपने एक मशीन बेची है। आउट ऑफ द 10 मशीन जो तुमने 1 अप्रैल 2022 को खरीदी थी, कितने की बेची, 42,000 की बेची। ठीक है, जब भी कोई मशीन खरीदी बेची गई हो, आपको क्या करना होता है, आपको आराम से उसका एक वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट देखो कैसे बनेगा, हम कहते हैं मशीन सोल्ड ऑन 30 जून 2023। ठीक है, हम इसका सेपरेटली प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे, इसकी सारी की सारी जो भी राम कहानी है हम यहाँ पे लिख देंगे, पूरी की पूरी कहानी यहाँ पे बना देंगे। 30 जून 2023 को जो तुमने मशीनरी बेची है वो खरीदी कितने की थी, सर आपने वो परचेज करी थी 1 अप्रैल 2022 को। यही लिखा हुआ क्वेश्चन में कि शुरुआत में जो खरीदी, कितने की खरीदी थी, 50,000 की खरीदी थी। हम निकालते हैं इस मशीन की बुक वैल्यू क्या है। देखो प्रॉफिट लॉस निकालने का फॉर्मूला मैंने तुम्हें पहले भी बताया, प्रॉफिट लॉस निकलता है सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे निकलती है, ओरिजिनल कॉस्ट में से जितना डेप्रिसिएशन लग चुका है सारा हटा दो। 2022 में ये वैल्यू थी, तो डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा 2022-23 में, 10% लग रहा है, तो 5,000 लगा होगा कि नहीं, तो ये बच गई होगी 45,000 की। फिर उसके बाद ये तो 2022-23 का लगा, लेकिन आपको तो 30 जून को बेच रहे हो, तो अगले कितने टाइम का, 31 मार्च के बाद अप्रैल मई जून, 3 महीने का डेप्रिसिएशन और लगाओगे। 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, पूरे साल का 5,000 है, तो डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक का कितना आएगा, 5,000 पूरे साल का है, 3 महीने बीते तो 3/12 कर दो। 3/12 करोगे तो ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 1250। तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 1250। समझे, हमने ये करा कि हमने जो मशीन 1 अप्रैल 2022 को खरीदी थी, हमने इसकी आज तक की वैल्यू निकालनी कि आज ये कितने की है।
हमें पता चला कि 45,000 में से 1250 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 44,43,750। समझ गए? ये इसकी आ गई बुक वैल्यू। जिस दिन मशीन बेची जाती है, आपको मैंने एक चीज सिखाई थी कि डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट एंड ऑफ द ईयर एंड एट द टाइम ऑफ सेल। अब आपने मशीन बेची है तो मशीनरी बेचने के समय आपको डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। इस डेप्रिसिएशन को लगाओ, क्योंकि ये तो लगा रखा है पिछले साल ही, इस साल वाला नहीं लगा हुआ, तो इसको 1250 को डेप्रिसिएशन लगाओ। जब 1250 का डेप्रिसिएशन लगाओगे तो आपको यहां पे दिखाना पड़ेगा 2023 जून 30 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? 1250। कहां से आया सर? वर्किंग नोट नंबर 1 से आया। आपको कुछ नहीं फालतू लिखना, वर्किंग नोट नंबर 1 पे जाके एग्जामिनर चेक कर सकते हैं। हमने डेप्रिसिएशन लगा दी 1250। अब हम इस मशीन को बेचते हैं। क्वेश्चन ने मुझे बोला कि ये मशीन बिकती है 42,000 रुपीज की। कितने की? 42,000 रुपीज के। मेरी बुक्स में इस मशीन की वैल्यू कितनी है? 43,750। सेल वैल्यू कितनी है बेटा? 42,000। बुक वैल्यू कितनी है मेरे पास? 43,750। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? 43,750 की चीज 42,000 में बेच दी, तो इसका मतलब क्या है? आपके पास लॉस है। कितना? 1,750 का। समझ आई? आप इनको सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो, तो लॉस है। अब किस तरीके से मशीनरी अकाउंट में दिखती हैं चीजें? मशीनरी अकाउंट में एक तो आप लिखोगे इसी तारीख पे जब आपने बेचा, तो आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। मेरे पास बैंक से पैसे आए। कितने आए? 42,000 आए। क्लियर है? और क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ? बाय लॉस ऑन सेल। जल्दी बताओ, लॉस अभी हमने निकला 1,750 का लॉस निकला। सॉर्टेड है। ये मशीन आपने पूरी आराम से बेच दी। मशीन बेचते हुए पहले आपने उसको डेप्रिशिएट करा, फिर आपने बैंक में पैसे आए, फिर आपने लॉस गेन लिखा। ये आप अपने मन में हमेशा ध्यान रख सकते हो। जब भी मशीन बेची जाती है पहले डेप्रिसिएशन लगाओ, फिर आप पैसे आएंगे, फिर लॉस या गेन करो। तीनों काम तुमने कर दिए। 30 जून हो गई, ये मशीन बिक गई। अब इसके बाद क्या आएगा? एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर कब आएगा? 2024 मार्च 31 को। 2024 मार्च 31 को एंड ऑफ द ईयर आया। जब एंड ऑफ द ईयर आता है फिर आप क्या काम करते हो? जब एंड ऑफ द ईयर आता है फिर से आप डेप्रिसिएशन कब लगती है? एक तो जब मशीनरी बेची, जो बेची उसी पे लगाया। बाकी जो मशीनें बची हैं उनके ऊपर तो एंड ऑफ द ईयर पे लगेगा। तो एंड ऑफ द ईयर पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो क्या होगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। नहीं समझे क्या? ये जो डेप्रिसिएशन लग रहा है ये रेस्ट ऑफ द मशीन पे लग रहा है। ये जो डेप्रिसिएशन लगाया जो मशीनरी बेची उस पे लगाया। ठीक है? तो ये जो डेप्रिसिएशन लगेगा ये रेस्ट ऑफ द मशीन। कितनी बची? टोटल कितनी थी? 10 मशीनें थी, है ना? 10 मशीनें थी, 5 लाख की। हर एक पे 5,000 महीना डेप्रिसिएशन, साल का डेप्रिसिएशन था। 50,000 साल का डेप्रिसिएशन था। एक बेच दी तो 9 बची। 9 पे कितना लगेगा डेप्रिसिएशन? 45,000 लगेगा। एक मशीन पे 5,000 है तो 9 मशीन पे कितना लगेगा? 45,000 लगेगा। तो हम कहते हैं 9 इंटू 5,000, दैट इज 45,000। नहीं समझे? यहां पर क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर होगा अभी निकाल लेंगे। मैं आपको बैलेंसिंग फिगर बिना कैलकुलेट करे बता के दिखाऊं? ध्यान से सुनना कैसे। मेरे पास टोटल 10 मशीनें थी, 50,000 की एक। मैंने क्या करा? एक साल बाद जब बेचा उनको, एक साल बाद डेप्रिशिएट हो गए, वो 4.5 लाख की रह गई, जिनमें से एक मशीन मैंने बेच दी। एक मशीन मैंने बेच दी। 4.5 लाख में से एक मशीन कितने की होगी? 45,000 की होगी। वो मैंने बेच दी, ये 45,000 की बेच दी। 45,000 ही डेप्रिसिएशन लग गया इस साल, तो 90,000। तो 4.5 में से 90 हटा दो, 3,60,000 बच जाएगा। बैलेंसिंग फिगर ही तो है भाई। 4.5 में से ये तीनों को जोड़ोगे 45,000, क्योंकि एक मशीन की वैल्यू 45,000 थी। तो 42,000 बैंक में आए, 17,50 का लॉस हुआ, 12,50 से वो डेप्रिशिएट हो गई थी। तो 45 ये गया, 45 ये गया, 3,60 बच गया। 4.5 लाख, 4.5। ठीक है? ये जो बैलेंस कैरी डाउन है ये बन जाएगा आपका ब्रॉट डाउन 2024 अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,60,000। चलो जी, अब आराम से देखते हैं। अब अगली मशीन भी तो बेचनी है। अगली मशीन को बेचते हैं। हमने इस मशीन को आराम से सेल कर दिया। 2024-25 में आप एक और मशीन बेच रहे हो।
कब बेच रहे हो? कहते हैं कि ऑन 31 दिसंबर 2024 वन मोर मशीन वो सोल्ड फॉर 40,250। 31 दिसंबर 2024 को फिर से हम वर्किंग बनाएंगे आराम से। मशीनरी सोल्ड ऑन 31 दिसंबर 2024। पूरी वर्किंग देखें इसकी क्या होगी। जो मशीन तुम 31 दिसंबर 2024 को सेल कर रहे हो वो भी खरीदी तो 2000 ये अप्रैल 2022 की थी। तो पहले तो आप लिखो कि भाई साहब परचेज करी थी हमने इसको अप्रैल 2022 में। कितने की करी थी? 50,000। अब इस मशीन को यहां तक ले आओ 31 दिसंबर तक, उसकी क्या वैल्यू है? पहले 22-23 का डेप्रिसिएशन लगा होगा। पहले डेप्रिसिएशन लगा होगा 22-23 का। कितना लगा होगा जल्दी बताओ। सर हर बार 5,000 लग रहा है, 10% है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 5,000 लगा होगा पहले साल। फिर ये 45 की बची होगी। फिर डेप्रिसिएशन लगा होगा 2023-24 का 5,000। फिर ये बची होगी सिर्फ और सिर्फ 40,000 की। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कब से कब लगेगा, क्योंकि 31 दिसंबर को तो बेची थी। तो 1 अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। ये कौन सा डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा? 1 अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024 तक का। कितने मंथ हुए? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 5,000 पूरे साल का। तो 9 मंथ्स का 9/12 कर दोगे तो ये कितना आया आपके पास? 3 3 जा 3 4 जा 41250। तो 1250 इंटू 3 आ गया 37,500। अब देखिए कितनी वैल्यू बची मशीन की। मशीन की वैल्यू हमारे पास बची यहाँ पर 36,250। ये क्या है? बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल। सेम कहानी चली ना, बस यहाँ पे 1 साल कम था या 1 साल फालतू है बस। यहाँ पे हमने बुक वैल्यू निकाली, यहाँ पे हमने बुक वैल्यू निकालनी। अब देखते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखो मशीन बेची कितने की है? सर हमने सेल करी है 40,250 की। एक बात बताओ, मेरी सेल वैल्यू क्या है? मेरी 40,250। बुक वैल्यू क्या है मेरी? 36,250। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? बेची ज्यादा की है बुक वैल्यू से, कितनी? 4,000। तो मुझे क्या हुआ यहाँ पर? गेन हुआ है। कितना हुआ है? 4,000 का गेन हुआ है। क्लियर है कहानी? तो मुझे यहाँ पर क्या हुआ है? गेन हुआ है। कितने का हुआ है? 4,000 का हुआ है। अब सारे को डिस्प्ले करें अपनी अकाउंट में। एक काम हमें करना होता है, जिस दिन आप मशीन बेचते हो उसको डेप्रिशिएट करते हो तो आपको ये वाला डेप्रिसिएशन लगा कर दिखाना है। फिर बैंक से पैसे आएंगे ये वाले सेल वैल्यू वाले, और ये आपका गेन। तीन ही चीज, जब भी मशीन बेचो 3 चीजें आएंगी, एक डेप्रिसिएशन, एक सेल वैल्यू और एक गेन या लॉस। तो हम देखते हैं पहले हम उसको डेप्रिशिएट करते हैं। कब करेंगे? 2024 दिसंबर 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिशिएट कर रहे हो आप उस मशीन को? हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं 3,750। क्लियर है? हमने उसको डेप्रिशिएट कर दिया, हमने उसकी वैल्यू में रिडक्शन लिया। अगला काम, बेचोगे तो बैंक इंक्रीज होगा, तो यू भी यहीं पे दिखेगा बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट कितने में बेच रहे हो? 40,250 में। गेन हो रहा है 4,000 का, तो गेन इधर आता है। दिसंबर 31 को टू गेन ऑन सेल कितना आ जाएगा? गेन ऑन सेल 4,000 आ जाए। काम डन है। मशीनरी बेचो 3 काम होते हैं, डेप्रिसिएशन, बैंक और गेन या लॉस, तीनों हो गए। इसके बाद क्या करोगे? फिर साल का एंड आएगा। साल का एंड आएगा 2025 मार्च 31 को। तब क्या करोगे? डेप्रिसिएशन लगाओगे। ये कौन सी डेप्रिसिएशन है होगा? जल्दी बताओ कौन सी है? ये डेप्रिसिएशन तो थी मशीनरी सोल्ड पे। ये डेप्रिसिएशन किस पे? रिमेनिंग मशीनरी पे। बच भी तो गई। पहले तुम्हारे पास 10 थी, एक बेच दी, फिर 2 बेच दी, कितनी बची? 8। हर मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना है साल का? 5,000। तो 8 मशीन पे कितना होगा? 8 इंटू 5 दैट इज 40,000।
8 × 5 कितना आएगा? 40,000। फिर क्या करोगे? फिर लिख दोगे आप बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब बैलेंस कैरिड डाउन देखें कितना आएगा। तो बैलेंस कैरिड डाउन आएगा मेरे पास 3,64,000। 3,64,000 में से माइनस करते हैं ये सारा। 3,64,000 364,000 में से देखो ये 4250, ये 44,000 है, ये 84 है टोटल। 84 गया तो 2,80,000 बचेगा। तो मेरे पास कितना बचा? 2,80,000 है ना। 40 40 80 बिल्कुल। तो मेरे पास बचेगा 2,80,000 की मशीन बच गई। अब आगे एक और साल का भी बनाना है अकाउंट। हमारा अकाउंट थोड़ा छोटा बन गया, चलो हम इसको बना लेते हैं। ये फिर से मैं जो बैलेंस कैरी डाउन है उसको बीडी करूंगा। ब्रॉड डाउन कब करूंगा? 2025 में। दो 2025 अप्रैल 1 को। 2025 अप्रैल 1 को क्या लिखूंगा मैं? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,80,000। समझते हो? इस साल में क्या करा? इस साल भी कुछ बढ़िया करा है। इस साल क्या करा है? इस साल ये वाला साल डन हुआ। इस साल हमने एक मशीन खरीद ली है। इस साल हमने क्या करा? एक मशीन बाय कर ली है, परचेज कर ली है। परचेज कहाँ करी है? परचेज करी है सर 30 सितंबर 2025 को 40,000 की। तो 30 सितंबर 2025 को 40,000 की। तो यहां हम डालते हैं September 30 टू बैंक अकाउंट 40,000 की हमने क्या करी है? मशीन परचेज कर ली है। और कुछ नहीं हुआ, बस अब ईयर एंड आ जाएगा। ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लगा दो। तो 2026 March 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लगाएं। इस पे कितनी लगेगी? 8 मशीनें हैं, 10 में से 2 बिक गई थी, 8 है। 8 पे 40,000 बनता है पूरे साल का, तो इसका तो 40,000 लगना ही है, इसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो नई मशीन खरीदी है अब आप उस पर भी डेप्रिसिएशन लगाओगे। उस पे कितना लगेगा सर? 40,000 की मशीन है। 40,000 की मशीन है तो 40,000 का 10% कितना होता है सर? 4,000 होता है। लेकिन ध्यान रखना कब खरीदी है वो आपने। आपने खरीदी है September 30 को। इसके बाद कितना टाइम बचा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च। 6 महीने ही बचे हैं, तो इसको 6 × 12 भी करोगे, ये ध्यान रखना है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2,000। तो इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा नई वाली मशीन पे? 2,000 का। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बेटा जी? 42,000 का। और फिर आ जाएगा आपके पास बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आ जाएगा कैरिड डाउन? 3,20,000 में से 42,000 गए तो 2,78,000। ठीक है जी। ये आपका खाता होता है यहाँ पर समापन। ठीक है, यहाँ पर आपका ये अकाउंट होता है एंड। बताइए समझ आया कि नहीं आया? स्क्रीनशॉट। ये लास्ट वाला तो बहुत आसान है, लास्ट वाला तो बहुत आसान है। ये पूरा देखो, इसको आराम से समझना है। समझाऊं एक बार फिर से? समझाऊं फिर से? देखो आराम से, आराम से एक एक फिगर को मेरे साथ साथ देखते चले जाना। सबसे पहले हमने 10 मशीनें खरीदी थी 50,000 की। एक तो हमने कहा था 5 लाख का बैंक अकाउंट आ गया। फिर उस साल कुछ भी खरीद बेच नहीं हुआ, हमने ईयर एंड आया, ईयर एंड में हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, हमने 50,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया। फिर जो बैलेंस बचा, बैलेंस कैरी डाउन 4.5 लाख का आ गया। सॉर्टेड। अगले साल हमने इस बैलेंस को कैरी करा, हमने ये टू बैलेंस बीडी 4.5 लाख का कैरी कर लिया। फिर हमने कहा इस साल मशीन बिकी है। कब बिकी है? 30 जून को बिकी है। तो पहले तो हमने जो मशीन बिकी है उस पे 30 जून तक का इस साल का डेप्रिसिएशन लगाया। जो बिकी है ना, बिकी वाली पे 5,000 पूरे साल का डेप्रिसिएशन होता है, तो हमने इसके ऊपर 3 महीने का लगाया। तो ये आया हमारे पास 1,250 रुपए डेप्रिसिएशन लगाया। बेचने का रेट लिखा टू बैंक अकाउंट। जो भी प्रॉफिट लॉस आया वो लिखा। ये प्रॉफिट लॉस कहां से लिखा हमने? ये प्रॉफिट लॉस हमने लिखा अपने वर्किंग नोट से। फिर हमने क्या करा? ये करने के बाद ईयर एंड आया। ईयर एंड पे हमने बाकी जितनी मशीनें थी सब पे डेप्रिसिएशन लगाया, क्योंकि 10 में से एक बिक गई, 9 तो बची है। तो 9 मशीनों पे 5,000 के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाया 45,000 का। फिर मेरे पास बैलेंस कैरी डाउन वाले बैलेंस को ब्रॉड डाउन लिखा। ब्रॉड डाउन वाले बैलेंस से फिर से देखा कि 31 दिसंबर को एक और मशीन बिक गई, इसका फिर से वर्किंग नोट बनाया।
पहले हमने इस मशीन पे इस साल का डेप्रिसिएशन लगाया, इस मशीन का डेप्रिसिएशन कितना आना था 5,000 पूरे साल का होता है, 9 महीने का हमने लगा दिया, 3750 आ गया। ये डेप्रिसिएशन लगाने के बाद हमने देखा गेन हुआ या लॉस हुआ, हमारे वर्किंग नोट ने हमें बताया कि सर आपको गेन हो गया, हमने गेन लिख दिया डेबिट में, जितने की बिकी वो बैंक अकाउंट लिख दिया। फिर क्या आया, ईयर एंड आया, ईयर एंड पे हमने डेप्रिसिएशन लगा दी। इस बार डेप्रिसिएशन हमने 9 पे नहीं लगाई, इस बार हमने डेप्रिसिएशन लगाया 8 पे। क्यों? क्योंकि सर एक और बिक गई, शुरू में 10 थी, एक यहाँ बिक एक यहाँ बिक गई, तो 8 बची, 8 इंटू 5 कर दिया, 40,000 डेप्रिसिएशन लगाया, बैलेंस शीट फिगर आ गया। अगले साल कुछ भी खास नहीं हुआ, अगले साल हमने इस वाली मशीन को तो अपना बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लिया, एक नई मशीन खरीद ली, उसको लिख दिया, दोनों को डेप्रिशिएट कर दिया ईयर एंड पे। इस भाई साहब पे तो पूरे साल का लगाया 40 का 40,000, ये नहीं है 40,000, ये रहा 40,000 इस बार, ये रहा, प्लस 2,000 हमने इस पे लगाया, इस पे हमने 6 महीने का लगाया क्योंकि ये सितंबर में खरीदी थी, सितंबर एंड में खरीदी थी, तो ये भी हो गया। फिर बैलेंस कैरी डाउन बच गया, फिर सवाल पूरा हो गया, फिर आपको 6 में से 8 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आता, इनमें से कोई एक या दो कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, मतलब ये दोनों आ गई या ये दोनों आ गई, तीनों जनरली साथ में नहीं आती है। ठीक है जी, तो लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट। हमने एक बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलेंगे हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड के साथ। पहले रिटन डाउन वैल्यू का एक सिंपल क्वेश्चन करेंगे, फिर हम उसका सेल सीखेंगे, फिर हम उसके बाद उसका मल्टीपल मशीन करेंगे, दैट्स इट। फिर आराम से, अच्छा ना फिर हम प्रोविजन वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर अच्छे से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से कवर कर लो, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सारे के सारे लेक्चर्स अपने टाइम पे खत्म कर लो।